हमारे साथ महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत जारी है, पहले शिवसेना आए थे के साथ जो हुआ, उसके बाद भी स्पीकर के पास ये लड़ाई पहुंची। अब तो आधी रात को नेता आकर आप लोगों के यहाँ पर नोटिसेस और चीजें दे रहे हैं। क्या लगता है कि आधी रात को भी उन्हें लगा कि आपको मैसेज किया गया, ईमेल किया गया, आई मैसेज किया गया, एसएमएस किया गया, व्हाट्सएप किया, ये वही कह रहे थे और उसके बाद घर पर भी आकर दिए हैं। क्या कुछ पत्र आया है दोनों पक्षों की ओर से और आधी रात तक आपके यहाँ पर लोग पहुंचे? महाराष्ट्र विधान मंडल के सचिवालय में अनेक रिप्रेजेंटेशन जमा हुए हैं, दिए गए हैं और इन सब रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर की नोटिंग जल्दी मेरे पास प्रेजेंट की जाएगी और उसका आकलन करके उस नोटिंग्स का और इन रिप्रेजेंटेशंस को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझकर हम उचित निर्णय लेंगे। दोनों तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली दी गई है, दोनों तरफ से अपने अपने विप अपॉइंट किए गए हैं। एक विप पहले से ही जो थे वो मौजूद है, दूसरी तरफ से भी विप जारी किया गया है। ऐसे में आगे चीजें बढ़ेंगी कैसे? ये ठीक वैसी है जैसे शिवसेना में हुआ, आप इसे किस तरह से समझ रहे हैं और आगे की जो भी कार्रवाई है या जो सारी चीजें हैं वो किस तरह से होंगी? नहीं, आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने विप के बारे में निर्णय बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। राजनीतिक दल की इच्छा के अनुसार ही विप को अपॉइंट करना है। आज जब एक से ज्यादा लोग राजनीतिक दल का लीडरशिप क्लेम कर रहे हो, नेतृत्व क्लेम कर रहे हैं, तब पहले तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी की डिजायर क्या है। वो डिजायर जो एक्सप्रेस की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी का है उसके अनुसार सब किया गया है क्या, इन सब चीजों को जांच कर ही मैं निर्णय लूंगा। सर, अजित पवार ने शुक्रवार को ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पक्ष से इस्तीफा दिया था। क्या वो पत्र आपको तभी दे दिया गया था? क्या उनकी ओर से कोई आंकड़े दिया गया है अब उनके पास कितने विधायक हैं या ऐसी कोई जानकारी जो आपको उन्होंने दी है? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई निवेदन नहीं आया। हाँ। मेरे पास ऐसा कोई निवेदन नहीं आया है जिसमें किसी भी गुट ने या किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी ग्रुप ने अलग होने के बारे में या ऐसा कोई मेरे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शिवसेना को लेकर भी जिस तरह से चीजें शुरू हैं, शिवसेना भी अदालत पहुंची थी, शिवसेना के लोग अभी वापस अदालत में पहुंचे हैं और वहां पर भी शिवसेना के लोगों की ओर से सर कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला होना चाहिए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? वो अदालत भी पहुंचे हैं। अदालत जाना और रिट फाइल करना ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके माध्यम से सभी को यही आश्वासित करना चाहता हूं, मैं जो निर्णय लूंगा वो नियमों के अनुसार होगा, जो निर्णय लूंगा वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होगा और ये निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की अनजस्टिफाइड डिले होगा नहीं और साथ ही कोई भी प्रकार की जल्दबाजी होगी नहीं जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सके। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल यह है कि मॉनसून सेशन 17 तारीख से शुरू हो रहा है। दो विप, एक पार्टी में दो गुट, कोई शायद सरकार में बैठे, कोई ऑपोजिशन में बैठे। किस तरह से मॉनसून सेशन चलेगा ये? क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के साथ हो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने मिल सकता है। मॉनसून सेशन तो सेशन के जो नियम है, विधानसभा के जो नियम है उसके अनुसार चलेगा। हाँ, ठीक। तो जैसे कि आपने सुना, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात की है जिसमें उन्होंने कहा है जो भी फैसला लेना है वो नियम और कानून के आधार पर लिया जाएगा। अब जो चीजें आई हैं उनके पास आया, उनका कहना है कि उनके सचिवालय के पास कई अलग अलग फैसले आए हैं, कई अलग अलग पत्र आए हैं और उन पत्रों को देखेंगे, उस पत्रों के आधार पर वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कानून क्या कहता है और उसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो फैसला ये लेंगे कि आखिर कब तक उन्हें ये फैसला लेना है, किस आधार पर लेना है। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने कहा उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाना। ऐसे में महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियों के बीच में मतभेद है, वो और उसे लेकर जो भी आखिरी फैसला है वो राज्यपाल, वो गवर्नर, वो स्पीकर लेने वाले हैं। लेकिन कब तक वो फैसला लेंगे ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।